जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अतुल क्लासेस। माय नेम इज अतुल श्रीवास्तव and I am commerce and English educator as well as career coach. Today we will discuss lesson number 1 in prose. आज मैं आपके लिए प्रोज का लेसन नंबर 1 लेकर आया हूँ इंटरमीडिएट का। तो इंटरमीडिएट में प्रोज का जो लेसन नंबर 1 है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें मैं आपको कंप्लीट समरी बताऊंगा, क्योंकि हर पैसेज को पढ़ाना यूट्यूब पर इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं कंप्लीट पहले लेसन की पूरी समरी बताता हूं आपको। देन आफ्टर शॉर्ट क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स, और इस तरह से हमारा लेसन 1 कंप्लीट होगा। हर लेसन के लिए केवल एक वीडियो आएगा, दूसरा वीडियो हमारा कोई नहीं आएगा। इसलिए इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको मिलता रहे। आइए हम लोग लेसन नंबर 1 ए गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस बात करते हैं। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत ध्यान से देखिएगा स्पेलिंग को। ए गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस की स्पेलिंग आपको ध्यान से देखनी है और लिख लिख कर याद करना है। और नोट्स फटाफट से अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और लेसन नंबर 1 डाल के नोट्स अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। आइए लेसन नंबर 1 ए गर्ल विद अ बास्केट विलियम सी डगलस। समरी ऑफ द लेसन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस लेसन में क्या बताया गया है। हमको एक समरी है, शॉर्ट समरी। हम लोग इसी के थ्रू पूरी लेसन को समझने की कोशिश करते हैं। द राइटर विलियम सी डगलस केम टू इंडिया इन 1950। छोटे छोटे सेंटेंस हैं, ईजी सेंटेंस हैं, ईजी लैंग्वेज में हैं, आप सभी को हिंदी समझ में आ जाएगी। जिस लाइन की हिंदी समझ में नहीं आएगी मैं उसे बताता भी रहूँगा। द राइटर विलियम सी डगलस केम टू इंडिया इन 1950। राइटर 1950 में भारत आए। ही वॉज गोइंग टू बरेली बाई ट्रेन देन बाई कार टू रानीखेत। वो सबसे पहले बरेली गए ट्रेन से, उसके बाद वहाँ से कार से रानीखेत गए। हिज ऑब्जेक्ट वॉज टू सी द हिमालय। उनका उद्देश्य भारत आने का हिमालय देखना था। ऑन हिज वे ही गॉट डाउन एट द स्टेशन। गॉट डाउन मीन्स उतरना। ऑन हिज वे ही गॉट डाउन एट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड। एक अपने रास्तों में, ही मीन्स वह, गॉट डाउन मीन्स उतरते थे, एट द स्टेशन हर स्टेशन पर, व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड जब ट्रेन रुक जाती थी। ही टॉक टू द पीपल देयर। वे वहाँ पर लोगों से बात करते थे। एट वन स्टेशन एज ही केम एट द प्लेटफॉर्म। एक स्टेशन पर जैसे ही वे एक प्लेटफॉर्म पर आए, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम। एक छोटे बच्चों के समूह ने उनको घेर लिया। दे वर रिफ्यूजीज चिल्ड्रन। दे वर सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस फॉर देयर लिविंग। दे वॉन्टेड टू सेल देयर बास्केट टू द राइटर। Seeing their poor condition, the writer bought some baskets from them. They wanted to sell their baskets to the writer. वे सभी जो बच्चे थे वे अपनी टोकरियों को उस राइटर को बेचना चाहते थे। Seeing their poor condition, the writer bought some baskets from them. उनकी गरीब हालत देखते हुए राइटर ने उनकी टोकरियों को खरीद लिया। Just then he saw a small girl among those children. उसी समय उसने एक छोटी बच्ची को वहाँ पे देखा। सी वॉज लुकिंग वेरी हार्ड वर्किंग एंड एक्टिव वेंडर। वह बहुत ही परिश्रमी और एक्टिव वेंडर, वेंडर मीन्स विक्रेता, दिख रही थी। हर वॉइस वॉज वेरी टचिंग। उसकी आवाज़ बहुत अट्रैक्टिव थी, टचिंग थी। एंड देयर वर टीयर्स इन हर आइज। और उसकी आंखों में आंसू थे। सी रिक्वेस्टेड द राइटर टू बाई द बास्केट। उसने राइटर से टोकरियों को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। एज द राइटर हैड ऑलरेडी बॉट सम बास्केट्स। क्योंकि राइटर के पास पहले ही बहुत सारी टोकरियाँ थीं जो कि उसने खरीद रखी थी। नाउ ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेक एनी वन। अब राइटर नहीं चाहते थे कोई भी एक बास्केट खरीदना। बट ही वॉन्टेड टू हेल्प द गर्ल। लेकिन वो उस प्यारी सी लड़की की मदद करना चाहते थे। ही पुट सम मनी इन टू हर बास्केट एज ए गिफ्ट। उन्होंने कुछ रुपए लड़की की टोकरी में रख दिया एज ए गिफ्ट, उपहार के रूप में। एट दिस द राइटर बिकेम अनहैप्पी विद हिम। इस पर एट दिस द गर्ल बिकेम अनहैप्पी विद हिम। इस पर जो लड़की थी वो बिकेम अनहैप्पी, नाखुश हो गई उनसे या नाराज हो गई। हर सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज हर्ट। उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है
उसको चोट पहुंची। सी वॉज एन ऑनेस्ट हॉकर, हॉकर मीन्स फेरे वाली, वह एक ईमानदार फेरे वाली लड़की थी। नॉट अ बेगर, वह भिखारी नहीं थी। सी रिटर्न द मनी विद फुल ग्रेस एंड प्राइड, उसने पूरे रुपए को बिल्कुल गर्व के साथ राइटर को वापस कर दिया। सीइंग सच बिहेवियर ऑफ द गर्ल, इस प्रकार के व्यवहार को देखकर, लड़की के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर, ही वॉज मच इम्प्रेस्ड एंड बॉट हर बास्केट सून, राइटर उससे बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। एंड बॉट हर बास्केट सून, और उसकी टोकरियों को उसने तुरंत खरीद लिया। आफ्टर दिस ही टोल्ड द स्टोरी टू पीटी नेहरू, इसके बाद उन्होंने ये स्टोरी पीटी नेहरू को बताया। दस द राइटर वॉज डीपली इम्प्रेस्ड कर लीजिएगा, बाई द सेल्फ प्राइड एंड ऑनेस्ट नेचर ऑफ लिटिल गर्ल, इस प्रकार, दस मीन्स इस प्रकार, दस द राइटर वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, इस प्रकार राइटर बहुत गहराई से उस लड़की के गर्व से और उसकी ईमानदारी से के व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। ही थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि द गर्ल वॉज ए सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर, उन्होंने कहा कि जो लड़की है वो इंडियन कल्चर का प्रतीक है। सो ही बिगेन टू लव इंडिया एंड इंडियन, इसलिए वह भारत और भारतीयों से प्यार करने लगे। आइए अब शॉर्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये इनमें से आपको एक ना एक आंसर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, इसलिए आप अपने कॉपी में खुद से नोट्स बनाइए लिखकर, और सारे शॉर्ट आंसर आपको नोट करने हैं और इन्हीं को रिवाइज करना है 2 से 3 बार पेपर में जाने से पहले। और आप देखेंगे जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा आपको हर चीज़ सेम टू सेम मिलेगी। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉपी पेन उठा लीजिए और फटाफट शुरू हो जाइए, क्योंकि आपको 90% से ऊपर नंबर लाने हैं, यही आपका टारगेट होना चाहिए। आपको 90% से नीचे नंबर नहीं लाने हैं, क्योंकि आज का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आइए क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हेडिंग डाल लीजिए और यहाँ से आपको लिखना है। वेयर वॉज गोइंग डगलस, फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट एंड हाउ डिड ही ट्रेवल, डगलस कहाँ जा रहे थे, उन्होंने कहाँ से यात्रा शुरू की और उन्होंने कैसे यात्रा शुरू की। द राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, ही लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द राइटर do to know the feeling of the people of India. The writer talked to the people on world affairs and every major topics and the news of that day. It was the routine of the writer. क्या करते थे राइटर? राइटर टॉक टू द पीपल ऑन वर्ल्ड अफेयर, राइटर लोगों से बात करते थे हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर और प्रतिदिन के मामले पर और द न्यूज ऑफ द डे, उस दिन की न्यूज पर। इट वॉज द रूटीन ऑफ द राइटर। What did the writer do at every stoppage and why? राइटर हर स्टॉपेज पे क्या करते थे, जब उनकी ट्रेन रुक जाती थी तो वे क्या करते थे। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे एट एवरी स्टॉपेज द राइटर गेट डाउन, हर स्टॉपेज पे राइटर उतरते थे, इसको गॉट डाउन कर लीजिएगा, गेट डाउन को गॉट डाउन, फ्रॉम द ट्रेन एंड टॉक टू इंग्लिश नोइंग पीपल। In this way, he was trying to get a feel of the pulse of the nation. राइटर हर स्टॉपेज पे उतरते थे और इंग्लिश जानने वाले लोगों से बात करते थे, इस प्रकार वो राष्ट्र की नब्ज को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द सीन्स एंड द थिंग्स द राइटर सॉ ऑन हिज वे फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। द राइटर ने वो क्या कौन कौन सी चीज़ें देखी जब उन्होंने न्यू दिल्ली से रानीखेत की यात्रा की। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। आप लिखेंगे द राइटर सॉ, राइटर ने देखा, क्या क्या देखा, द फील्ड्स, खेतों को देखा, गंगा रिवर, गंगा नदी को देखा, फॉरेस्ट, जंगलों को देखा, द होम ऑफ द टाइगर्स, कोबरास, बनियान ट्री, बरगद का पेड़, मंकी, विलेजेस एंड द पंकिंग वाइन ओवर द वॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द रूट थ्रू विच द राइटर्स ट्रेन पास्ट। The writer's train passed from near the Ganga river, forest, banyan trees, the home of the tiger, elephants, pythons। लगभग दोनों क्वेश्चन के आंसर एक ही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6, Who were the children selling baskets? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द रिफ्यूजीज, जो बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वो पुत्र और पुत्री थे, किसके? रिफ्यूजीज़ के। रिफ्यूजीज़ माने शरणार्थियों के, वो शरणार्थियों के बच्चे थे। अगला क्वेश्चन, वाई आर द चिल्ड्रेन डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजीज, बच्चों को रिफ्यूजी यानी शरणार्थियों की तरह क्यों वर्णन किया गया।
तो आप लिखेंगे आफ्टर पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद मैनी पीपल केम टू इंडिया, बहुत से लोग इंडिया आए। दे वर होमलेस एंड जॉबलेस इन द कंट्री, उनके पास ना तो घर था और ना ही जॉब थी इस देश में। देयर पेरेंट्स वर वेरी पुअर, उनके माता पिता बहुत गरीब थे। दे वॉन्टेड टू टेक शेल्टर, वे सभी शरण चाहते थे। सो दे वर डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजीज, इसीलिए उन्हें रिफ्यूजी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8, What disturbed the continuity of the writer's conversation at one of the station? At one station, a group of small children selling baskets gathered around the writer. This group disturbed the conversation with the people. क्वेश्चन कह रहा है What disturbed the continuity of the writer's conversation at one station? एक स्टेशन पर राइटर के बातचीत को किसने डिस्टर्ब किया? तो एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर एक ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों के एक समूह ने जिसने राइटर को घेर लिया था, इस ग्रुप ने राइटर के कन्वर्सेशन यानी बातचीत को डिस्टर्ब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द चिल्ड्रेन डिसेंड लाइक लोकस्ट टू द राइटर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वर वेरी पुअर। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द चिल्ड्रेन डिसेंड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर? जो बच्चे थे उन्होंने राइटर को टिड्डे की तरह क्यों घेर लिया था? लोकस्ट मीन टिड्डा। The refugees children were very poor. In starting, they were selling baskets. जो शरणार्थियों के बच्चे थे वो बहुत गरीब थे और शुरू में वे टोकरियाँ बेच रहे थे एंड फैंस बेच रहे थे अपने जीवन यापन के लिए। They saw that the writer was an American. उन्होंने देखा कि जो लेखक है वो अमेरिकन है एंड रिच पर्सन और एक अमीर व्यक्ति है। He may buy their basket in high price. वो उनकी टोकरियों को अधिक कीमत में खरीद सकता है। So they descended on him like locusts. इसलिए उन्होंने टिड्डों की तरह राइटर को घेर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रिफ्यूजीज, व्हाट वर दे डूइंग फॉर ए लिविंग? कंडीशन कैसी थी रिफ्यूजीज की और वे अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे? तो आप लिखेंगे द कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजीज वर वेरी माइजरेबल, बहुत ही कंजूसी से भरी थी। दे वर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब थे। दे वर होमलेस एंड वर्कलेस, उनके पास ना तो घर था ना ही कार्य था। दे सोल्ड बास्केट्स एंड फैंस फॉर देयर लिविंग, वे टोकरियाँ और पंखे बेचते थे अपने जीवन यापन के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाई डिड द रिफ्यूजी लीव देयर हाउसेस इन पाकिस्तान? द रिफ्यूजीज लेफ्ट देयर हाउसेस इन पाकिस्तान ड्यू टू द फियर ऑफ रिलीजियस मैडनेस। धार्मिक पागलपन के कारण लोग एक दूसरे को मार रहे थे, इसलिए लोगों ने पाकिस्तान में अपने घरों को छोड़ दिया। What forced the writer to buy the little girl's basket? ऐसा क्या चीज़ था जिसने राइटर को मजबूर कर दिया उस छोटी बच्ची की टोकरी को खरीदने के लिए? When the writer saw the poverty, girl's small age, self-pride, touching voice, tearful eyes, and graceful return of the money, he was forced to buy the basket. लड़की के अच्छे व्यवहार, उसकी गरीबता, उसका सेल्फ प्राइड, उसके टचिंग वाइज, उसकी आंखों में आंसू, इन सब चीज़ों ने राइटर को मजबूर कर दिया उसकी टोकरियों को खरीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द रीजन वाई विच द ऑथर हैड फॉलन इन लव विद इंडिया? ऐसा कौन सा कारण है जिससे जो राइटर है वो भारत से प्यार करने लगा? द राइटर फाउंड दैट द इंडियन आर वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, जो भारतीय हैं वो बहुत ही ईमानदार हैं और कठिन परिश्रमी हैं। दे आर फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिसेंसी, वे सभी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसेंसी, आत्मविश्वास और सहानुभूति से भरे हुए हैं। द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द लिटिल गर्ल वॉज वन रीजन, उस छोटी बच्ची का जो सम्मानपूर्ण व्यवहार और उसका गर्व, वॉज वन रीजन, एक ये भी कारण है, बाई विच ही हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, जिसके कारण जो राइटर हैं वो इंडिया से प्यार करने लगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेंडर एमंग द राइटर ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई? इनमें से कौन सी ऐसी वेंडर विक्रेता थी जिसने राइटर का अटेंशन अपनी तरफ खींचा और क्यों? ए स्मॉल गर्ल ऑफ 9 years ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट, एक 9 साल की छोटी सी बच्ची ने राइटर का अटेंशन अपनी तरफ खींचा। शी रिक्वेस्टेड द राइटर टू बाई हर बास्केट इन टचिंग वॉइस, उसने बहुत प्यार से राइटर का अटेंशन खींचा और उस राइटर से बहुत प्यार से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी टोकरियों को खरीद ले। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू भी थे।
हर आइज, हर टीयर्स एंड वॉइस इम्प्रेस्ड हिम मोस्ट। उसकी आंखों के आंसू और उसकी आवाज़ ने राइटर को बहुत प्रभावित किया। इस तरह से ये 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको कॉपी में नोट कर लेना है और इन्हें आपको डेली पढ़ के रिवाइज कर लेना है। छोटे छोटे आंसर्स हैं, 2-2 3-3 लाइन के, फटाफट आप पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। छोटी सी कहानी थी, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। आइए बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन इस लेसन के 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक द चिल्ड्रन सेलिंग से लेकर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड तक। अगर आपके पास बुक है तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल पोइट्री की तरह होता है, जैसा मैंने पोइट्री में आपको सिखाया है। सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, इतनी बात कॉमन होगी। कोई भी लेसन का आपको रेफरेंस लिखना है, इतनी बात कॉमन है। इसके बाद लेसन का नाम लिखेंगे। यहाँ पर लेसन का नाम है ए गर्ल विद अ बास्केट, रिटन बाई, फिर राइटर का नाम W.C. डगलस। कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी पूरे पैसेज में बताया गया उसकी 2 लाइन आप कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे और उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन अपने तरफ से भी कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो ट्रिक ये है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल लिखना नहीं आता, अगर आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल वीक है, तो डोंट वरी, आप ध्यान रखिएगा। आप पूरा लेसन ऐसे ही उतार सकते हैं, जो पेपर में दिया होगा पैसेज, प्रोज का पूरा पैसेज आप एक्सप्लेनेशन में उतार दीजिएगा। बस 3 बातों का ध्यान रखिएगा, 4 बातों का। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शुरू में पहली लाइन कॉमन लिखनी है, जैसे इन दीज लाइन्स द राइटर सेज दैट, ये बात आपको कॉमन लिखनी है। उसके बाद आप जब पेपर से ही पैसेज को उतारने जाएंगे तो पेपर से पैसेज को उतारते समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। अगर पैसेज में आई दिया है तो आपको एक्सप्लेनेशन में ही कर देना है। अगर पैसेज में माई दिया है तो आपको एक्सप्लेनेशन में हिज कर देना है, और अगर पैसेज में मी दिया है तो आपको एक्सप्लेनेशन में हिम कर देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बाकी आपका एक्सप्लेनेशन पूरा सही हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको अगर ट्रांसलेशन आता है तो आप ये एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। बाकी आप इस एक्सप्लेनेशन को नोट कर लीजिए, 2-3 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ और नहीं होता है बच्चों, आपने जो भी लेसन में सीखा है, समझा है, पैसेज में जो फील किया है, उसको अपने शब्दों में लिखना ही एक्सप्लेनेशन है। और दूसरा एक्सप्लेनेशन द पीपल से लेकर वार्म सोल ऑफ इंडिया तक, इसमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वही पुराना वाला है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बदलता है। ये तो थी हमारी ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेनेशन की बात। अब हम लोग बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आप पूछी जाती है आपके। फिल इन द ब्लैंक्स, द चिल्ड्रेन वर सेलिंग बास्केट, तो सेलिंग आ सकता है। द एटीट्यूड ऑफ द गर्ल वॉज ए वेरी एग्रेसिव, एग्रेसिव फिल इन द ब्लैंक्स में है। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग होगा। द इंडियंस हैव ए स्ट्रॉन्ग पैसन फॉर फ्रीडम, ये बहुत बार आया है, 4th नंबर, पैसन फॉर फ्रीडम, पैसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद द पीपल, पैक्ड इंपॉर्टेंट है। व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन आई अलाइटेड मीन्स उतरना, एट द प्लेटफॉर्म टू टॉक टू द पीपल। इस तरह से आपने जाना लेसन नंबर 1 के बारे में अच्छे से। अब आपको लेसन नंबर 1 में कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को लिख दीजिएगा, और सभी बच्चे कमेंट करके हमें बता दें कि आपको हमारे लेसन्स कैसे लग रहे हैं। अगर आपको हमारे लेसन समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ईजी लैंग्वेज में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप उसे भी कमेंट में करिए और अपने दोस्तों के साथ इस तरह से शेयर करिए ताकि आपका भी भला हो और अधिक से अधिक लोगों का भला हो। ठीक है, ये चैनल मैंने सभी बच्चों के लिए बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी का कोर्स लॉकडाउन की वजह से रुके ना। ये ऐसी जो स्थिति है हम लोग जिसका सामना कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन, तो इसमें हमारे बच्चों का कभी भी कोई नुकसान ना हो, उनका जो फ्यूचर में पेपर है उसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, इसीलिए मुझे ये चैनल भी बनाना पड़ा है। तो आप अधिक से अधिक बच्चों का भला करें शेयर करके इसे। थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।